एक गांव में एक गरीब परिवार गुजारा करता था। रामनाथ सोहन के पिता थे। सोहन रोज खेत में अपने पिता की सहायता करने जाया करता था। वह भी अपने पिता की तरह कड़ी मेहनत करता था। एक दिन एक चिड़िया उनके पास एक पेड़ पर आकर बैठी थी और बहुत मधुर आवाज में चहचहा रही थी। सोहन ने महसूस किया कि वह पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता था, क्योंकि उसे पशु पक्षियों और प्रकृति से बहुत प्यार था। एक दिन एक चिड़िया उनके पेड़ पर आकर बैठी और सोहन से कहने लगी। उसी वक्त सोहन का ध्यान भी चिड़िया की तरफ गया। चिड़िया धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी और बातें करने लगी। देखो सोहन, मैं जानती हूँ तुम अपने पिता की रोज मदद करते हो और उनकी तरह कड़ी मेहनत करते हो, और तुम पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो। तुम्हारी इसी बात से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। गांव में एक बड़ा तालाब है। उसके बाईं ओर जो मंदिर है, उसके पास बगीचे में खजाना छुपा हुआ है। मैं तुम्हें खजाने का रास्ता दिखा दूंगी। फिर तुम उस खजाने को अपने पास रख लेना और अपने पिता की मदद करना और अपने पढ़ाई में भी अच्छे से ध्यान लगाना और एक अच्छी सी नौकरी करके अपना एक अच्छा सा घर बना लेना। सोहन ने चिड़िया की बात मान ली और चिड़िया ने सोहन को खजाने का रास्ता दिखाया। वह उस खजाने को घर ले आया। सोहन ने अपने पिताजी को सारी बात बता दी। सोहन के पिता ने सोहन को सलाह दी और कहा, नहीं बेटा, हमें किसी भी वस्तु को बिना कमाए या बिना मेहनत के उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। चिड़िया को इसे वापस कर दो। सोहन ने अपने पिता की बात को समझा और स्वीकार किया और बाद में उस खजाने को वापस रखाया। चिड़िया ने सोहन से पूछा, मैंने तुम्हारी मदद की, पर तुमने उस खजाने को वापस क्यों रख दिया सोहन? तो सोहन ने कहा, मैंने मेरे पिताजी से एक सलाह ली। मेरे पिताजी ने सिखाया है कि सिर्फ मेहनत के बल और परिश्रम और दृढ़ विश्वास के साथ ही प्राप्त हुई वस्तु को हमें स्वीकार करना चाहिए। उसके अलावा किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को नहीं लेना चाहिए। चिड़िया सोहन की इस ईमानदारी से बहुत खुश हुई और वह उड़कर चली गई। बाद में सोहन ने अपनी मेहनत से और पढ़ाई से एक अच्छी नौकरी कर ली और घर बनाया। रामनाथ का परिवार खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए और केवल मेहनत से ही प्राप्त की हुई वस्तु को स्वीकार करना चाहिए।